स्टार्टिंग तर मराठीमधून करते मी अगोदर आणि नंतर हिंदी बोलेन मी जसं सुरू होईल तसं. ओके ओके. तर हा सर माझा पूर्ण एक्सपिरियन्स खूपच छान होता. आज जे कोण ग्रुपवरती जॉइन झालेत त्यांना मी खरंच कॉंग्रॅच्युलेट म्हणेन की त्यांनी हा ग्रुप जॉइन करायचा विचार करताय किंवा केलाय. त्यामुळे खूपच छान माझा एक्सपिरियन्स आहे. मी हा कोर्स मला वाटतं 6व्या महिन्यात जॉइन केला. तेव्हापासूनचे जे 4 महिने होते ते मला असं वाटत होते की अरे मी हा पहिल्या महिन्यापासून का नाही जॉइन केलं. इतका छान एक्सपिरियन्स होता आणि मी सांगते लिटरली जेव्हा माझा 9वा महिना आला तेव्हा मला असं वाटायला लागलं की अरे हे मला आता 9वा महिना संपल्यानंतर माझी डिलिव्हरी झाल्यानंतर मला हे काहीच नाही करता येणार. मग पॉझिटिव्हिटी हे ते खूप छान मला या ग्रुपमधून मिळाले आणि त्यानंतर तुम्ही नेमकं तो पॉझिटिव्ह पॅरेंटिंग म्हणून एक ग्रुप अरेंज केला. तो एक खूपच छानच एक्सपिरियन्स आहे. म्हणजे त्या ग्रुपमध्ये पण अगदी जे प्रॉब्लेम्स आहेत, जे आपल्याला काही प्रॉब्लेम असू दे ते एकमेकांशी शेअर केल्यानंतर त्याच्यातून जे पॉझिटिव्हिटी भेटते, मोटिवेशन मिळते ते खूपच छान आहे आणि मी खरंच म्हणजे असं सांगेन की हा जो ग्रुप जॉइन केलाय ना त्याचे मला खूप फायदे मला बाळाकडे आता पाहिलं ना माझ्या की मला ते बाळाकडे बघून असं वाटतं की ह्या ग्रुपचे मला खूपच बेनिफिट झाले त्या ग्रुपमुळे. या आणि त्यासाठी सर थँक्स टू यू अँड युअर टीम. थँक्यू व्हेरी मच. सगळे लोग विचारता हैं हिंदी में, सर ट्रांसलेट इन हिंदी. सो अगेन आई विश कि आप हिंदी में अभी बात करेंगे. ठीक है. मैं अभी बोलना चाहूंगी मैंने ये ग्रुप जब से ज्वाइन किया है मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं. जब मैं मेरे बेबी को देखती हूँ उसमें जो एक्टिवनेस है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अरे मैंने ये कुछ अच्छा किया है, मैंने सर का ये ग्रुप ज्वाइन किया है. मुझे ऐसा लगता है कि अरे मैं ये ग्रुप जब पहले महीने से ज्वाइन करती तो मेरे बेबी में और कितने चेंजेस आते. लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते ठीक है कुछ ही न मिलने से जो मिला है उसमें अच्छा मान लो. तो मैं बोलती हूँ कि हाँ ठीक है, अरे 4 महीनों में तो मैंने बहुत कुछ अचीव किया है. मेरे बेबी को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कितना एक्टिव है. उसके एज के जो बच्चे हैं लेकिन यहाँ पे मेरे घर पे जो दादी माँ वगैरह है वो सब बोलते हैं कि इसके एज के जो बच्चे होते हैं इतने एक्टिव नहीं होते. वो इतनी जल्दी हाथ पैर हिलाना उसका उसके जो बोलने की कोशिश करता है ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है. इसीलिए मैं बहुत ज्यादा आपको शुक्रिया बोलूंगी. ऐसा लगता है कि आपने ये जो ग्रुप क्रिएट किया है वो सब प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ही अच्छा है. क्योंकि जिनका पहला एक्सपीरियंस होता है प्रेगनेंसी का उसमें जो आप जो मदद कर रहे हो वो बहुत ही अच्छी है, ऐसा मैं बोलूंगी. और थैंक जो यू. लोग आज ये सेशन अटेंड कर रहे हैं उनको मैं बोलूंगी आपको लग रहा होगा कि अरे ये कैसा होगा, हमसे हो पाएगा कि नहीं. लेकिन शुरू में आप सबको ऐसा ही लगेगा. जैसा आप ये कोर्स ज्वाइन करके आगे की जर्नी करेंगे तो आपको बहुत अच्छा पॉजिटिविटी मोटिवेशन मिल जाएगा. उससे आपको खुद में ही चेंजेस आपको दिखने लगेंगे इस कोर्स को ज्वाइन करके. ग्रेट, थैंक यू. मैं आपको कुछ 1-2 सवाल पूछूंगा. पहला सवाल कि ये अभी आपकी पहली प्रेगनेंसी थी. हाँ. यस. और आपने 4थे महीने में स्टार्ट किया, 9वें महीने तक आपने इस जर्नी को पूरा प्रैक्टिस किया. क्या आप वर्किंग है? वर्किंग थी? हाँ सर मैं वर्किंग हूँ. मेरी फार्मेसी है, मेडिकल शॉप है मेरा. या और वर्किंग होने के बावजूद भी आप ये सारा कर पाई. हाँ सारा कर रही हूँ. सो ये जो सिस्टम हमने दिया है, जो सिस्टम हमने बनाया है GSC का, गर्भ संस्कार चैलेंज का, उस सिस्टम के माध्यम से मतलब आप वर्किंग होने के बावजूद भी, बिजी शेड्यूल रहने के बावजूद भी हर रोज कितना समय देती थी? हर रोज मैं 5 बजे सुबह नहीं उठना मुझसे होता था. इसीलिए मैं मॉर्निंग में 6 या 6:30 बजे उठ जाती थी. उठने के बाद राइटिंग अफर्मेशन लिखती थी, फिर मेडिटेशन जो है वो करती थी, योगा होता था और उसके बाद जो मेरा रूटीन शेड्यूल है वो करती थी. और बाद में करीब 12 के बजे में दोपहर को जो पिक्चर्स ड्रॉ वगैरह करने थे वो करती थी. और 7 बजे से जो आपके त्राटक और जो ब्रेन जिम वगैरह है वो सब करती थी. और सो जाते समय में अफर्मेशन रीडिंग करती थी. हाँ मैं ये जरूर कहूंगी कि शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है शेड्यूल फॉलो करने में. लेकिन मैंने आपको एक बार कॉल किया था. आपसे बातचीत करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही मोटिवेशन और पॉजिटिविटी मिली. और उसके बाद से ही मेरा शेड्यूल फिक्स हुआ कि हाँ नहीं सर बोल रहे हैं ना तो ऐसा कुछ जरूर होगा ही. इसलिए मैंने वो शेड्यूल तब से फॉलो करना शुरू किया. और आप फॉलो भी कर पाए. कांग्रेचुलेशन. हाँ फॉलो और कर पाई. अभी हाँ डिलीवरी होकर कितने दिन हो गए? अभी मुझे 3 महीने हो गए. 9 तारीख को 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे. या
सो 3 महीने में आपको बेहतर ऐसा डिफरेंस क्या मिल रहा है बेबी के अंदर? जो क्वालिटीज के लिए हमने ये अभी भी मैं डिस्कस कर रहा था कि ब्रेन जिम तरह तक ये आपने करने चाहिए, तो उसका असर आपको कुछ ना कुछ दिखता रहेगा। इससे पहले भी आपने कई सारे महिलाओं को देखा होगा जिन्होंने बेबी को जन्म दिया है, उनका और आपका बेबी, आपकी जर्नी और उनकी जर्नी, जिन्होंने जीएससी को फॉलो नहीं किया है और आपने फॉलो किया है, तो वो मेनली डिफरेंस 1-2 शब्द में बताएंगे तो बहुत बढ़िया होगा। एक्चुअली मेरे घर में मेरी माँ है और दादी माँ भी है, और दादी माँ के एक्सपीरियंस जो है वो मुझे हमेशा कहती है कि तेरा बेटा बहुत ही एक्टिव है, उसके एज के बच्चे इतने एक्टिव नहीं रहते, उसका हाथ पैर हिलाना ये सब कुछ है वो बहुत उसके उम्र के हिसाब से बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्यादा है। और जो वो बोलने की कोशिश कर रहा है जैसे मैं बोलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उसे कुछ कहना है मेरे साथ, इसीलिए एक्चुअली वो ज्यादा अभी नहीं बोल सकता, लेकिन उसके जो वो ऐसा वो बोलता है मेरे साथ, वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और बाकी के बच्चों के कंपेयर में मैं कहूंगी, जब मेरा बेटा हुआ तब वो 10 दिन में ही उसने हाथ पैर हिलाना शुरू कर, जैसे साइकिलिंग लाइक वो करने लगा था। तो मुझे तभी एहसास हुआ कि मैंने जो ब्रेन जिम किया था उसका अभी मुझे ये फायदा हो रहा है, क्योंकि ब्रेन जिम में हाथ के एक्सरसाइज बहुत है, ब्रेन के एक्सरसाइज बहुत है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये इसका ही फायदा मुझे हुआ है। ओके, और आप ये भी विटनेस कर रहे हैं, मतलब फाइनली मैं आपको एक ही प्रश्न पूछूंगा कि आपके संग, हमारे ग्रुप में आप जानते हैं कि 250-300 अभी तो 500 से भी अधिक महिलाएं ज्वाइन हो चुकी हैं, तो वो सब हैप्पी है और यू आर विटनेसिंग ऑल दिस? मतलब जैसे नूतन मैम का बीपी का इशू था, किसी का डायबिटीज का इशू था, किसी का नोशिया फीलिंग का था, किसी का कुछ इश्यूज थे, वो सारे इश्यूज भी कम होते हैं, वैसा आपको भी कुछ फायदा हुआ? और ये जो मैं बता रहा हूँ ये सच है? नहीं, मुझे तो मैं कहूंगी बहुत बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला था एक बार, मेरा फाइब्रॉइड का इशू था, सब सिरोजल फाइब्रॉइड का इशू था। तो मेरी ट्रीटमेंट कोल्हापुर में चल रही थी, तब सब डॉक्टर ने, एक्चुअली मेरा ससुराल कराड़ में है और मेरी ट्रीटमेंट कोल्हापुर में चल रही थी, तब कराड़ के सब डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपकी जो डिलीवरी है वो 7वें महीने में हो जाएगी, इसीलिए आपको बहुत केयर करनी पड़ेगी। तो मैं बहुत घबरा गई थी कि अरे ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो गया तो क्या होगा, प्री मैच्योर बेबी होगा तो फिर कैसा होगा। तो फिर मैंने मेरे अफर्मेशन में भी ये लिखना शुरू कर दिया, और मेरे 9 महीने बहुत ही अच्छे गए, कुछ भी मुझे तकलीफ नहीं हुई, कुछ भी नहीं। जो डॉक्टर ने बोला था कि अरे आपको ये हो सकता है फाइब्रॉइड की वजह से, वो हो सकता है, लेकिन नहीं, मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, जो तू अफर्मेशन लिख रहे हो आप उसे कंटिन्यू करो, कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारी प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छी जाएगी। तो मैंने उसे लिखना शुरू किया कंटिन्यू, तो मेरे 9 महीने बहुत ही अच्छे गए। और मुझे थायराइड का भी इशू था, इसीलिए डॉक्टर बोल रहे थे थायराइड की वजह से भी आपको प्रॉब्लम दिक्कत हो सकती है। और कुछ डॉक्टर ने ऐसा भी बोला था, जो आपका फाइब्रॉइड है उसकी वजह से आपका बेबी का वेट नहीं गेन होगा, वो अंडर वेट ही पैदा होगा। तो मैंने ये सब अफर्मेशन में लिखना शुरू किया, और जैसा मैंने चाहा था, जैसा मुझे बेबी चाहिए था, वैसा ही बिल्कुल हुआ, उसका वेट सब कुछ अच्छा था, और मेरे 9 महीने बहुत ही अच्छे गए। थैंक यू। और म्यूजिक और ट्रांस का कैसे फायदा हुआ आपको? मैं ट्रांस जब मैं सुनने लगती थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे मैं सो गई, और जब ट्रांस खत्म होता तो मैं जग जाती थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि अरे मैंने क्या सुना, लेकिन सुनने के बाद बहुत ही अच्छा फील होता था, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती थी। और ऐसा नहीं लगता था कि अरे मैं सो गई, क्योंकि सोने के बाद अच्छा नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मुझे बहुत ही फ्रेश लग रहा था, पॉजिटिव एनर्जी, मोटिवेशन मिल रहा था उसके बाद। थैंक यू, ग्रेट। सो फाइनली आप इन सारी जो महिलाएं हैं, सारे जो पेरेंट्स, अभी आज लगभग 150-200 पेरेंट अटेंड कर रहे हैं, उनको मैसेज क्या देंगे आप? मैं उनको ये मैसेज दूंगी, आपने जो ये कोर्स ज्वाइन करने का डिसीजन लिया है वो बहुत ही अच्छा है, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट्स होंगे। और अभी मैं बताऊंगी कि किसी को हेल्थ इशू है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, उसके लिए आप अफर्मेशन में लिखो, या किसी को बेबी की मूवमेंट नहीं महसूस हो रही, उसके लिए आप अफर्मेशन लिखो, उससे आपको बहुत ही फायदा होगा। और जब आपका बेबी आएगा तो उसको देख के आपको बहुत ही ऐसा लगेगा, अरे मैंने ये कोर्स ज्वाइन करके कितना अच्छा, कितने बेनिफिट्स हुए हैं मुझे, ये आपको तब बहुत ज्यादा एहसास होगा उसका। इसलिए मैं कहूंगी कि आपका बहुत अच्छा डिसीजन है। थैंक यू वेरी मच। हमारे सारे लोगों की ओर से प्रणाली मैम को कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू, एंड होप आपके जो सपने हैं वो सारे सपने अभी पूर्ण हो रहे हैं और आगे होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। सी यू अगेन इन दिस जर्नी। थैंक यू वेरी मच।